नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो इंतजार कर रही थी कि एग्जिट पोल आएंगे 5 अक्टूबर को शाम को, लेकिन उससे पहले चर्चा जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है 5 मनोनीत विधायकों को लेकर के। जी हाँ, 5 ऐसे विधायक जिनको नॉमिनेट किया जाएगा एलजी की तरफ से, उपराज्यपाल की तरफ से। जी हाँ, इसकी चर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 टूटा, उससे पहले जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा थी, इसमें जो है विधान परिषद भी हुआ करती थी, यानी कि एमएलसी चुन करके आया करते थे। लेकिन अनुच्छेद 370 टूटने के साथ ही उस विधान परिषद को ख़त्म किया गया। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो 2019 के बाद से लगातार जो जम्मू कश्मीर में बदलाव होने हैं, उसके लिए संसद से लगातार जो है अधिनियम पारित किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं। उसी के तहत जो है यहाँ पर इन 5 सदस्यों को जो है अब नॉमिनेट किया जाएगा। अब सवाल ये है कि अभी जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए हैं, 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं। हर कोई यही सोच रहा था कि इसमें 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं, यानी कि जिसको 46 का आंकड़ा मिलेगा, 46 का आंकड़ा मिलेगा, वो यहाँ पर सरकार बना लेगा। लेकिन अब मामला थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट ले चुका है। जी हाँ, जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि सरकार बनने से पहले ही एलजी जो है वो 5 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं गृह मंत्रालय की सिफारिश के साथ। और यहाँ पर फिर उसके बाद संख्या हो जाएगी 95 की, यानी कि 95 की संख्या होने के साथ ही जो मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो पहुंच जाएगा 48। और ये माना जा रहा है 5 सदस्य जो होंगे वो हो सकता है कि अगर इस स्थिति में बीजेपी पहुंचे कि सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सके, तो हो सकता है कि ये 5 जो है बीजेपी के फेवर में वोट करें। अब जो है यहां पर ट्विस्ट जो है वो यहां पर आ चुका है। हालांकि आपको बता दें, कई सारे राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस है, वो इसका विरोध कर रही है। लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं तो 5 में से जो 5 ये नॉमिनेटेड सदस्य होंगे, इसमें से 2 कश्मीरी विस्थापित सदस्य होंगे, यानी कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, ये 5 में से 2 वो सदस्य होंगे, जिनमें से एक जो है महिला होगी। और वहीं अगर बात की जाए तो एक जो है वो पीओजे के विस्थापित समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है। 1947 में जब लड़ाई हुई थी और उस समय जो विस्थापित होकर के आए, चाहे 1947 की लड़ाई हो, 65 हो, 71 हो, उस समय के जो विस्थापित जो पीओजे के जो यहाँ पर लोग इस समय रह रहे हैं, उनमें से एक सदस्य को नॉमिनेट किया जाएगा। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 2 जो है वो पहले से ही जो इसमें प्रावधान था कि महिला जो है उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा। अब जो है सीमा बढ़ करके 48 हो जाएगी बहुमत के लिए। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ हवा में नॉमिनेट कर दिया जाएगा। दरअसल ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये इस मुताबिक की जा रही है, जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में जो संशोधन किया गया था, उसके बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई है। 26 जुलाई 2023 को जो है इन नामांकनों को पेश करने के लिए इसको संसद में जो है संशोधित किया गया था। और संसद में संशोधित होने के बाद ही जो है यहाँ पर ये कानून बन पाया है। वहीं आपको ये भी बता दें, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो ये प्रणाली है, ये पौंडीचेरी की जो इस समय विधायी संरचना है उसको दर्शाता है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि केवल जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है, इससे पहले पौंडीचेरी में भी इसी हिसाब से जो है वहाँ पर पूरी संरचना की गई है। वहाँ पर पहले से ही 4 मनोनीत सदस्य जो हैं मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये कदम उठाया जा रहा है, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, और समाप्त होने के तुरंत बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो मनोनीत विधायक हैं उनका चयन किया जाएगा। और संभवतः माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली जो है यहाँ की सरकार मिल सकती है। वहीं आपको ये भी बता दें, चाहे फिर वो बात हो कश्मीरी माइग्रेंट्स की या फिर पीओजे के विस्थापितों की, तो इनको शामिल करके जो है इनके जो समुदायों के जो मुद्दे हैं, जैसे लगातार ये मांग उठती रही है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स जिनको देश में ही जो है विस्थापित होकर के रहना पड़ा, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा जम्मू कश्मीर विधानसभा में? यहीं के मूल निवासी वो रहे हैं, कैसे उनको 90 में जो है घर बार छोड़ करके जाना पड़ा, और उनका रिप्रेजेंटेशन आखिरकार कौन करेगा? कई सालों से, कई दशकों से ये सवाल उठ रहा था। लेकिन अभी जैसे अनुच्छेद 370 हटाया गया और उसके बाद जो रिफॉर्म्स यहाँ पर लाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें यहाँ पर ये जगह दी जा रही है। 2 सदस्य इनके वो बात उठाएंगे। पीओजेके से भी यहाँ पर जो है विस्थापित जो लोग हैं उनमें से कोई एक नॉमिनेट होगा, जो जाकर के वहाँ पर इन लोगों की भी आवाज़ उठाएगा, इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेगा। बहरहाल अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया इसको लेकर के कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या इन 5 सदस्यों को
उपराज्यपाल जो हैं वो आने वाले दिनों में तुरंत ही नॉमिनेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये भी सवाल लगातार जो है वो यहाँ पर गूंज रहा है। और अगर यहाँ पर रिजल्ट के तुरंत बाद इन नामों को सामने लाया जाता है, इनको नॉमिनेट किया जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी भूमिका जो है वो अहम मानी जा रही है, सरकार बनने में रहने वाली है। क्योंकि 90 से बढ़ करके जो आंकड़ा है वो 95 का हो जाएगा, 95 का हो जाएगा, फिर 46, 90 में से जो 46 का आंकड़ा अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तलाश रही थी, वो आंकड़ा अब 95 में से 48 का हो जाएगा। वहीं जो POJK से यहाँ पर जिसको नामित किया जाएगा उसके लिए जो अपडेट सामने आ रहा है कि 47, 48 या फिर 65 की लड़ाई या फिर 71 में जो विस्थापित जो सदस्य हैं उस समय के, उसको जो है यहाँ पर नॉमिनेट किया जा सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बड़े नाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त ये बहुत बड़ा अपडेट, जहां एक तरफ लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, केवल जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इंतज़ार कर रही थी कि क्या एग्जिट पोल का आंकड़ा रह सकता है जम्मू कश्मीर का 5 अक्टूबर को। चूंकि हरियाणा में चुनाव हैं, कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं, तो उसके बाद जब देर शाम को वहां पर पोलिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक साथ एग्जिट पोल दोनों जगहों के देखने को मिलेंगे, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। लेकिन उससे पहले अभी यहाँ पर चर्चा जो है वो इन 5 जो यहाँ पर मनोनीत किए जाएंगे सदस्य, और पूरा उनको पूरे विधायक के रूप में ही वो काम करेंगे, जो चुन करके आए हुए विधायकों को पावर्स मिलेंगी, सेम पावर जो है वो इनको दी जाएगी। वो इसलिए ये क्योंकि जब यहाँ पर संसद में संशोधन किया गया उस समय भी बताया गया ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वहाँ पर कोई तो हो इनकी बात उठाने के लिए, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, आपको बता दें इससे पहले जो है पुडुचेरी, जो पहले पौंडीचेरी जिसको कहा जाता था, वहाँ पर भी इसी तरीके की व्यवस्था है, वो भी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर भी इसी तरीके से जो है विधानसभा की जो संख्या है जो चुन करके आते हैं, उसके अलावा 4 और ऐसे सदस्य हैं जो नॉमिनेट हो करके उस विधानसभा में बैठते हैं। बहरहाल क्या कहेंगे अब आप इस बड़े अपडेट पर? इसके बारे में हालांकि पहले भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी जब संशोधन हुआ था, और काफ़ी खुशी उस समय मनाई गई थी, कश्मीरी माइग्रेंट्स की तरफ से खास तौर पर वो खुशी मनाई गई थी, जो POJK से विस्थापित होकर के आए हैं उनकी तरफ से बहुत खुशी मनाई गई थी। अब फिर से ये जो है चर्चा में आ चुकी है चीज़, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। बहरहाल आप कैसे देखते हैं इसको, आपकी इस पर क्या राय है इस पूरी खबर पर? आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।